श्री सीतारामचंद्र भाई नुमाम श्रीमद् वाल्मीकि रामायण प्रथम खंड नवम सर्ग। सुमंत्र का राजा को श्रैशंग मुनि को बुलाने की सलाह देते हुए उनके अंग देश में जाने और शांतता से विवाह करने का प्रसंग सुनाना। पुत्र के लिए अश्वमेध यज्ञ करने वाली बात सुनकर सुमंत्र ने राजा से एकांत में कहा, महाराजा, एक पुराना इतिहास सुनिए। मैंने पुराण में भी इसका वर्णन सुना है। ऋषि तत्वजोन ने पुत्र प्राप्ति के लिए अश्वमेध रूप उपायों का उपदेश किया है, परंतु मैंने इतिहास के रूप में कुछ विशेष बात सुनी है। राजन, पूर्ण काल में भगवान सनत कुमार ने ऋषियों के निकट एक कथा सुनाई थी। वह आपकी पुत्र प्राप्ति से संबंध रखने वाली है। उन्होंने कहा था, मुनिवरों, महर्षि कश्यप के विभांडक नाम से प्रसिद्ध एक पुत्र था। उनके भी एक पुत्र होगा जिसकी लोगों में श्रेष्ठंग नाम से प्रसिद्ध होंगे। वे श्रेष्ठंग मुनि सदा वन में ही रहेंगे और वन में ही सदा लालन पालन पाकर वे बड़े होंगे। सदा पिता के ही साथ रहने के कारण विप्रव श्रेष्ठंग दूसरे किसी को नहीं जानेंगे। राजन, लोकों में ब्रह्मचर्य के दो रूप विख्यात है और ब्राह्मणों ने सदा उन दोनों स्वरूपों का वर्णन किया है। एक तो है दंड मेखला आदि दारण रूप मुख्य ब्रह्मचर्य, और दूसरा ऋतु काल में पत्नी समागम रूप गौण ब्रह्मचर्य। उन महात्मा के द्वारा उक्त दोनों प्रकार के ब्रह्मचर्यों का पालन होगा। इस प्रकार रहते हुए मुनियों का समय अग्नि तथा यशस्वी पिता की सेवा में ही व्यतीत होगा। उसी समय अंग देश में रोमपाद नामक एक बड़े प्रतापी और बलवान राजा होंगे। उनके द्वारा धर्म का उल्लंघन हो जाने के कारण उस देश में घोर अनावृष्टि हो जाएगी, जो सब लोगों को अत्यंत भयभीत कर देगी। वर्षा बंद हो जाने से राजा रोमपादक को बहुत दुख होगा। वे शास्त्रज्ञ में बड़े चढ़े ब्राह्मणों को बुलाकर कहेंगे, विप्र वरो, आप लोग वेद शास्त्र के अनुसार कर्म करने वाले तथा लोगों के आचार विचार जानने वाले हैं, अतः कृपा करके मुझे ऐसा कोई नियम बताइए जिससे मेरे पाप का प्रायश्चित हो जाए। राजा के ऐसा कहने पर वे वेदों के प्रांगत विद्वान सभी श्रेष्ठ ब्राह्मण उन्हें इस प्रकार सलाह देंगे। राजन, विभांड के पुत्र ऋष्यशृंग वेदों के प्रागमी विद्वान है। भूपाल, आप सभी उपायों से उन्हें यहाँ ले आइए बुलाकर। उनका भली भांति सत्कार कीजिए, फिर एकाचित हो वैदिक विद्या के अनुसार उनके साथ अपनी कन्या शांतता का विवाह कर दीजिए। उनकी बात सुनकर राजा इस चिंता में पड़ जाएंगे कि किस उपाय से इन शक्तिशाली महर्षियों को यहाँ लाया जा सकता है। फिर वे मनस्वी नरेश मंत्रियों के साथ निश्चित करके अपने पुरोहित और मंत्रियों को सत्कार पूर्वक वहां भेजेंगे। राजा की यह बात सुनकर वे मंत्री और पुरोहित मुंह लटकाकर दुखी हो या कहने लगे कि हम महर्षियों से डरते हैं, इसलिए वहां नहीं जाएंगे। यों कहकर वे राजा से बड़ी बड़ी अनुयायी विनय करेंगे। इसके बाद सोच विचार कर वे राजा को योग्य उपाय बताएंगे और कहेंगे कि हम उन ब्राह्मण कुमारों को किस उपाय से यहाँ ले आएंगे। ऐसा करने से कोई दोष नहीं घटित होगा। इस प्रकार वैश्यों की सहायता से अंगराज मुनि कुमार ऋष्यशृंग को अपने यहाँ बुलाएंगे। उनके आते ही इंद्रदेव उस राज्य में वर्षा करेंगे।
फिर राजा उन्हें अपनी पुत्री शांता समर्पित कर देंगे। इस तरह ऋष्युशृंग अपने जमाता हुए वे ही आपके लिए पुत्रों को सुलभ कराने वाले यज्ञ कर्म का संपादन करेंगे। यह सनत कुमार जी की कही हुई बात मैंने आपसे निवेदन की है। यह सुनकर राजा दशरथ को बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने सुमंत्र से कहा, मुनि कुमार ऋष्युशृंग को वहां जिस प्रकार और जिस उपाय से बुलवाया गया वह स्पष्ट रूप से बताइए। इस प्रकार श्रीमद् वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य बालकांड में 9वां सर्ग पूरा हुआ। बोल श्यापति रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। जय श्री सीताराम भगवान की जय।